कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी चौक स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन वरिष्ठ नेता राकेश बबली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विशेष रूप से पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुमा आचार्य शामिल हुई और पार्टी के घोषणा पत्र बारे जानकारी दी। अनुमा आचार्य ने बताया कि लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र के बारे में नेशनल मीडिया सही तथ्य और जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहा और ऐसे हालातों में पार्टी की तरफ से उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो स्थानीय मीडिया के माध्यम से लोगों तक पार्टी की नीतियों और आवाज़ को पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर युवा न्याय, महिला न्याय, किसान न्याय के माध्यम से अधिकारों की बात कही गई है, क्योंकि आज युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, देश भयंकर बेरोजगारी का सामना कर रहा है। ऐसे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही युवा को उसका बनता अधिकार दे सकती है। यहाँ मुझसे मिलने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए मेरे कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि कांग्रेस का न्याय पत्र घोषित होके आज 20 दिन हो गए हैं और उसके बाद भी मेन स्ट्रीम मीडिया से उसके बारे में सही खबरें लोगों तक नहीं पहुंची। हमारे कार्यकर्ता तो हमारे पॉइंट्स जो है, हमारे मुद्दे जो हैं वो लोगों तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन ये ज़रूरी है कि जो लोकल मीडिया है, यहाँ पठानकोट का मीडिया है, उससे उम्मीद करते हैं कि हमारे न्याय पत्र की इतनी बढ़िया बातें हैं जो लोगों से जुड़ी हुई हैं, उनको यहाँ के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। और यही कारण है कि यहाँ हम आके पठानकोट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं बता दूं, आपके सवालों का स्वागत होगा, लेकिन पहले मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद, है ना। आपको अगर कहीं जल्दी जाना हो तो दूसरी बात है। तो हमारे न्याय पत्र में सबसे पहले हमने बात की है युवा न्याय की, यानी कि आप सभी जानते हैं आज के समय में बेरोजगारी जो है 45 साल में सबसे ज़्यादा है और 20 से लेके 28 साल की उम्र के युवा लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो बेरोजगार है, जिसके कारण हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आज भी हम विश्व में सबसे ज़्यादा युवाओं वाले देश हैं और ये फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी घोषणा ये है कि जो अप्रेंटिस एक हम प्रोग्राम करेंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे। जो भी युवा 25 साल से कम के हैं और ग्रेजुएट हैं, उनको सरकार उनकी पहली नौकरी यानी अप्रेंटिसशिप देगी, जिसमें 8,500 रुपये उन्हें हर महीने दिया जाएगा। और उस पहले साल के अंदर जो उनका, अगर वो प्राइवेट में काम करते हैं तो भी और अगर वो सरकारी में काम करते हैं तो भी, ये बाध्यता रहेगी उस प्राइवेट या सरकारी इंस्टीट्यूट पर कि उनको 1 साल का अप्रेंटिसशिप देना है। उसके बाद वो अपनी स्किल डेवलप करेंगे और उसके बाद वो आगे जैसा जाना चाहें। इसी तरह से दूसरी बात हमने की है कि जो 30 लाख पद हैं, भर्ती भरोसा हमारा जो है, भर्ती भरोसा में 30 लाख पद जो आज सरकार के खाली हैं, उनको हम भरेंगे। एक और हमने बात की है जो इस न्याय पत्र में नहीं लिखी है, लेकिन इस न्याय पत्र के बाकी गारंटीज में लिखी है कि जो अग्निपथ योजना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर हमारी पूरी सेना को कमजोर कर दिया है और युवाओं के साथ भी धोखा है, उसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो उसे खत्म करेंगे। एक बात और ये है कि एक नई रोशनी, युवा रोशनी एक योजना होगी जिसमें 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा और जो लोग 40 साल तक हैं वो इसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको ये मिलेगा। भर्ती भरोसा जिसकी मैंने बात की, उसका एक कैलेंडर हमने परसों रिलीज़ किया है, जिसमें जून से लेकर और दिसंबर तक फेज्ड मैनर में व्यवस्थित रूप से जो भर्ती है, ना केवल भर्ती निकाली जाएगी, एग्ज़ाम होंगे, रिजल्ट आएगा और नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो उसका हमने एक गारंटी का वो निकाल दिया है ऑलरेडी। इसके अलावा जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो कोविड के बाद से सामने आए हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है लेकिन उनके लिए पीएफ और दूसरे तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसकी भी बात हमने इसने न्याय पत्र में की है। दूसरी चीज़ है नारी न्याय। तो नारी न्याय में हमारी सबसे बड़ी जो योजना है महालक्ष्मी योजना, और वो क्यों आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में हमने महिलाओं को 1,500 रुपये और 2,000 रुपये प्रतिमाह देने की बात की है, जो गरीब महिलाएं उनको। चूँकि ये योजना अच्छी चल रही है, इसलिए हमने 8,500 रुपये प्रति माह एक गरीब परिवार की एक महिला को देने की बात की है। मान लिया उस महिला का किसी कारण से निधन हो जाता है तो परिवार के सबसे बुजुर्ग को ये दिया जाएगा। और इसका कारण ये है कि अगर महिलाओं के हाथ में पैसे आएंगे तो अर्थव्यवस्था में खर्च होगा और अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा। ये है दूसरी एक बहुत खास बात जो कांग्रेस ने कही है कि 50% सरकारी पद
महिलाओं को आरक्षित किए जाएंगे। और उसका एक उदाहरण मैं आपको अपने आप में दे दूं। मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। मैं इंडियन एयरफोर्स के पहले लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स के बैच से आती हूं और 1992 में हमारी सरकार ने कहा था कि हम महिलाओं को पेंशन का अधिकार देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 2004 में आई तो उन्होंने पेंशन का अधिकार नॉर्मल लोगों का भी छीन लिया और महिला अधिकारियों को भी जो दिया गया था उसे खत्म कर दिया। तो जब यूपीए की सरकार आ चुकी थी 2004 में, तो सरकार आते ही उन्हें नहीं पता चला, पर जब महिला अधिकारियों ने आवाज उठाई और हमने वो कोर्ट केस दिल्ली हाई कोर्ट में 2010 में जीता, तो उसके बाद जबकि हमारी सेनाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही थी, लेकिन उस समय हम 23 महिला अधिकारी राहुल गांधी जी से मिले और उन्होंने श्री AK एंटनी जी से बात करके वायुसेना की महिला अधिकारियों को पेंशन का अधिकार 2010 में दिया था। ये आपको बताना जरूरी है। इसलिए जब हम बात कहते हैं कि 50% महिलाओं को हम आरक्षण सरकारी नौकरी में देंगे, तो हम बिल्कुल देंगे। इसके अलावा आपने कभी सुना हो कि बीजेपी की सरकारों ने कभी किसी वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल बनाया हो? तो कांग्रेस ये वादा करती है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। आशा उषा कार्यकर्ताओं का न केवल तनख्वाह बढ़ेगी बल्कि केंद्र सरकार का दिया जाने वाला हिस्सा दोगुना किया जाएगा। हर गांव पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को ये बताएगी कि उनके अधिकार क्या हैं, क्योंकि कई बार महिला पुलिस भी उनके साथ क्रूर हो जाती है, उनकी भाषा खराब हो जाती है। तो ये अधिकार मैत्री उस तरह से एक उनको लीगल एडवाइस देगी। इसके बाद आता है किसानों का अधिकार, जिसके लिए हमने बहुत बड़ी बातें न केवल की हैं, जैसे हमने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से MSP का कानून नमस्कार, दुनिया दी बेहतरीन कैथ लैब व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बुंग एस्टैब्लिश हो गई है। सीधा व्हाइट मेडिकल कॉलेज आओ, इलाज कराओ, सलाह तोड़ा भरा तोड़े दुख सुख हाजिर है। धन्यवाद।